बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की नज़म नंबर 6 बरसात के हवाले से है। इसमें कुछ बहुत तशरीह तलब बातें नहीं हैं, लिहाजा ये नज़म खुलासे के लिए ज़्यादा है। निस्बतन याद रखिए, जिसमें तशरीह तलब नुकात होते हैं ऐसी नज़में तशरीह के लिए ज़्यादा अहम होती हैं, और जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती वो खुलासे के लिए ज़्यादा अहम होती हैं। तो बरसात नज़म खुलासे के लिए अहम नज़म। शायर का तारुफ देखिए जी, अख्तर शहरानी, जिनका असल नाम अबू दाऊद था, शायराना नाम अबू अख्तर शहरानी रोमानवी शायर हैं। इश्किया गज़ल के खूबसूरत शायर हैं, रोमानवी शायर, मगर आपकी किताब में इनकी नज़म बरसात शामिल है। हुस्न मजाजी के लतीफ़ जज्बात को खूबसूरती से बयान करते हैं। आपके यहाँ खूबसूरत तशबीहात हैं, दिलकश इस्तारे हैं। तशबीह एक चीज़ को दूसरे के मुशाबे करार देना, इस्तारा मुस्तार लेना किसी की खूबी। आपकी कलाम में सरमस्ती का एहसास है। फितरी मनाजर को बड़ी खूबसूरती से, बड़े दिलकश अंदाज से बयान करते हैं अख्तर शहरानी। नज़म की तरफ आइए जी। नज़म बरसात, मौसम बरसात की इसमें उम्दा मंजर कशी की गई है। आप जानते हैं हमारे मुल्क में जून जुलाई अगस्त 3 महीने बरसात के, बारिश के महीने, उसकी खूबसूरत मंजर कशी है। मनाजर फिसरत का खूबसूरत बयान है इसके अंदर। मुतरन्नम बहूर और कयाफ़ी, बहूर बहर की जमा, कवाफ़ी काफ़िए की जमा। तरन्नुम है इनके यहाँ काफ़िए में और बहर में। हिंदी के बहुत से रसीले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे कलाम में मिठास आती है। मौसीकियत का अंसर है। आसान सी नज़म है जी। मुख्तसर से अगर आपको तारुफ कराऊँ, 6 अशार पर मुश्तमिल नज़म है। कुल 6 अशार हैं। पहले 2 अशार किस बारे में है? बारिश से पहले का मंजर, बारिश शुरू होने से पहले का मंजर। अगले 2 अशार बारिश होने का मंजर, और आखिरी 2 अशार बारिश के बाद का मंजर। इस तरह 6 अशार पर मुश्तमिल नज़म है। इस नज़म का माखिस यानी जिस किताब से ली गई है, लालाए तूर किताब का नाम है नज़मों की, और अख्तर शहरानी की इस किताब में नज़म का नाम है बरखा रुत। असल किताब में इसका नाम बरखा रुत है, मगर आपकी किताब में सिलेबस में नज़म बरसात के नाम से शामिल है। 6 अशार पर मुश्तमिल मुख्तसर नज़म, जिसमें बरसात की खूबसूरत मंजर कशी की गई है। ज़हन में रखिएगा, बरसात क्या है? बारिश होना, पानी का बरसना। बरसात के असरात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं होते। बारिश होती है, इंसान की तबीयत में खुशी मुसर्रत का पहलू आ जाता है, थकावटें दूर हो जाती हैं, तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। लेकिन ज़हन में रहे, बारिश के सिर्फ खुशगवार असरात इंसान पर नहीं, इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद सब पर खूबसूरत असरात पड़ते हैं। गर्मी कम हो जाती है, परिंदे निकल आते हैं, चहचहाने लगते हैं। फूल पत्तियाँ जिन पे मट्टी पड़ चुकी है, गिर्द पड़ चुकी है, वो धुल के साफ़ सुथरी हो जाती हैं। आपके मकानात साफ़ सुथरे हो जाते हैं, सड़कें धुल जाती हैं। बारिश एक खूबसूरत मंजर पानी का। याद रखिए, पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी चीज़ है। इस कायनात में भी 3/4 पानी है। पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। बारिश अल्लाह की नेमत, हमें दुआ करनी चाहिए बारिश की, इस तरह जो बारान रहमत हो। लेकिन जब बाज़ औक़ात ज़्यादा बारिश होती है तो वो ज़हमत भी बन जाती है। बहरहाल इसमें बारिश का खूबसूरत मंजर जी। पहला शेर सफ़ा नंबर 82 पर, किताब अपने सामने रखिए। घटाओं की नीली फाम परियाँ उफ़क़ पे धूमें मचा रही हैं, फ़िज़ाओं में थरथरा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फिजाओं को गुदगुदा रही हैं। घटाएं वो काले बादल, आसमान पर वो काले बादल जो बारिश बरसाने का बायस बनते हैं, जिसमें नमी होती है, जिसको मॉइस्चर कहते हैं, जिससे पानी के कतरे टपकते हैं। घटाएं
नीली फाम परियां यानी नीले आसमान की परियां घटाओं में उफक आसमान धूमें मचा रही हैं, यानी जिसको आप कहते हैं सेलिब्रेट करना, चहचहा रही हैं, लुत्फ अंदोज हो रही हैं, धूम मचा रही हैं आसमान की परियां आसमान पर। और उस आसमान पर ही नहीं है, बिखर गई हैं, फैल गई हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, हवाओं में भी खुशी की कैफियत ला रही हैं, फिजाओं को गुदगुदा रही, गुदगुदाना हंसाना, तो फिजाएं भी खुशगवार हो गई। यानी बारिश से पहले आप ज़हन में रखिए, गर्मियों में बारिशें होती हैं, हमारे यहाँ गर्मी थी, हब्स था, घुटन था, लेकिन जैसे ही काली घटाएं आई, बारिश शुरू नहीं हुई, सिर्फ काली घटा आने से क्या हुआ, मौसम खूबसूरत हो गया, गर्मी कम हो गई, तबीयतें बदल गईं, मिजाज खुशगवार हो गए। यानी भी बारिश शुरू नहीं हुई, सिर्फ घटाएं आई हैं और उससे मंजर बदल गया है, खूबसूरत हो गया है। मफहूम देखिए जी, पहले शेर का, बादलों की नीले रंग में मलबूस परियां न सिर्फ उफक पर धूमें मचा रही हैं, बल्कि हवाओं और फिजाओं पर भी खुशगवार असरात मुरतब कर रही हैं। जो आपको बताया ये मफहूम भी होगा, खुलासे के लिए भी यही बात होगी, हवाले के इशार जरूरी होते हैं। देखिए, वो देखो उठी काली काली घटा, इस्माइल मेरिटी के खूबसूरत शेर, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा ने सार में ले लिया है आसमान को। और शेर देखिए, मुस्कुराती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभाती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभा रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तबीयतें हशाश बशाश हो रही हैं। एक और शेर देखिए, बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमान पर बरपा। यानी वो धूमें मच रही हैं, बारिश शुरू नहीं हुई, लेकिन फिजा में गर्मी कम हो गई है, तबीयतें खुशगवार हो गई हैं, एक अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। पहला शेर बारिश से पहले का मंजर, दूसरा भी बारिश से पहले का मंजर, चमन शगुफ्ता दमन शगुफ्ता, गुलाब खंदा समन शगुफ्ता, बनफशाओ नस्तरन शगुफ्ता, पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। चमन बाग, शगुफ्ता खिल उठा, बाग खिल उठा। गर्मी में जो पौधे फल फूल मुरझा गए थे, गर्मी कम हुई तो वो खिल उठे, यानी उन पे एक रौनक की कैफियत आ गई। दमन छोटे पहाड़ को भी कहते हैं, पहाड़ी को भी कहते हैं, और दो बड़े पहाड़ों के दरमियान जो नशेबी इलाका होता है उसको भी दमन, बात हुई छोटी पहाड़ी। दमन शगुफ्ता, गुलाब खंदा, खंदा कली का खिल के गुलाब बन जाना, ये फूल का खिल जाना। समन शगुफ्ता, समन कहते हैं चंबेली को, सफेद छोटे खुशबूदार फूल। बनफशाओ नस्तरन शगुफ्ता है, बनफशा ये छोटे छोटे खुदरो पौधे होते हैं जिसमें खुशबू होती है। बनफशा, नस्तरन स्यूती का फूल भी कहते हैं, सफेद गुलाब का खुशबूदार फूल भी कहते हैं नस्तरन को। तो बनफशा और नस्तरन है शगुफ्ता, पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। मतलब ये हुआ कि बारिश शुरू होने से पहले जब घटाएं आई हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, और उसके असरात फूल पत्ती पौधों सब पर आए हैं, वो तरोताज़ा हो गए हैं, वो जो एक अफसुर्दगी थी उन पर, जो कुमलाए हुए थे, वो दोबारा तरोताज़ा हो गए हैं, एक खुशगवार असरात उन पर मुरतब हुए हैं। मफहूम देखिए दूसरे शेर का, गुलजार और छोटी पहाड़ी फूल खिलने से मसरूर है। चंबेली का फूल भी खिला है, बनफशा के खुदरो पौधे और गुलाब के सफेद खुशबूदार फूल और पत्तियां भी मुस्कुरा रही हैं। हवाले के इशार देखिए, फिर चरागे लाला से, हजरत इकबाल के, फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, यानी पहाड़ और वादियां। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तबीयत बेहतर हुई जी चाहता है गुनगुनाने को, इंसान भी परिंदे भी। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, फूल है सहरा में या
परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। पैरहन लिबास। खूबसूरत तशबीहात हजरत इकबाल ने इस्तेमाल की हैं मौसम बहार के हवाले से। ये पहले दो अशार थे बारिश से पहले का मंजर। अब अगले दो अशार बारिश का मंजर। तीसरे शेर में होगा जी बारिश शुरू होने का मंजर, और चौथे शेर में बारिश के तेज होने का मंजर। तो तीसरा शेर देखिए, ये मींह के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सैयारे ढल रहे हैं। मींह के कतरे, बारिश के कतरे, मचलना, उनका मचल के नीचे आना, खुशगवार होना। सैयारे क्या गया कहा गया? सैयारे आसमान के जो चमकते हैं। तो नन्हे कतरे जब आसमान से गिर रहे हैं तो यूं चमकदार है, लगता है सैयारे टूट टूट कर जमीन पर आके गिर रहे हैं। उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। उफक, आसमान, मोती, मोती वो चमकदार पत्थर को मोती कहेंगे। तो पानी के शफाफ कतरे भी यूं आ रहे हैं, लगता है मोती हैं जो अल्लाह ताला लुटा रहा है। कहां से आ रहे हैं? उफक से आ रहे हैं। किस में से गुजरकर? घटाओं में से। घटाओं में से मोती, हीरे, जवाहरात की शक्ल में जमीन पर गिर रहे हैं। यानी बारिश शुरू होने का मंजर एक खुशगवार मंजर होता है। तो देखिए तीसरे शेर का मफहूम, ये बारिश के छोटे छोटे कतरे हैं या अजराम फल्की के नन्हे सितारे जो सियाह बादलों में से मोतियों की मानद बिखर रहे हैं। मैंने सितारे लिख दिया क्योंकि इस पे लफ्ज़ सैयारे है, तो बेहतर है कि आप भी इसको सैयारे ही लिखें। मफहूम रेफरेंस के इशार देखिए, बरसता जो मी मूसलाधार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। नन्ही नन्ही बूंदें जब उतरती हैं खूबसूरत मंजर होता है। और देखिए जी, आज बादल खूब बरसा और बरस कर खुल गया, बूटा बूटा डाली डाली पत्ता पत्ता धुल गया। बारिश होने से वो जो गर्द आई होती है वो धुल जाती है, तो फूल, पत्ते, पत्तियां ज्यादा खुशनुमा हो जाते हैं। एक तो गर्मी कम होने से तरोताजा हो गए, फिर धुलने से हो गए साफ हो गए, तो एक बहुत खूबसूरत मंजर हमारी आंखों के सामने नजर आता है। तो ये पहले दो शेर थे बारिश शुरू होने से पहले का मंजर। तीसरे शेर में आपने देखा बारिश शुरू होने का मंजर। चौथा शेर बारिश के तेज होने का मंजर। अब बारिश तेज शुरू हो गई, नहीं है कुछ फर्क बहरो भर में, खींचा है नक्शा यही नजर में कि सारी दुनिया है एक समंदर, बहारें जिसमें नहा रही हैं। बहर समंदर, पानी, बर खुश्की। जब बारिश तेज होती है तो खुश्की और पानी में कोई तमीज नहीं रहती। ताहदे निगाह चारों तरफ पानी ही पानी है, आपको पानी ही दिखाई देता है, नहीं मालूम पड़ता कहां खुश्की थी, कहां सड़क थी, कहां फुटपाथ था, कहां रास्ता था। सिर्फ पानी ही पानी है कि सारी दुनिया एक समंदर, बहारें जिसमें नहा रही हैं। लगता है बहारें उस पानी में नहा रही हैं जो दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे आप जानते हैं नकासी का, सीवरेज का इतना बेहतरीन इंतजाम नहीं होता। जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, इससे बाज़-औक़ात हादसात भी हो जाते हैं। अगर इस इलाके में रहते हैं आपको पता होता है, लेकिन नए इलाके में कोई गड्ढा है, खुला हुआ है, तो जब बारिश का पानी आएगा आपको तो नजर ही नहीं आएगा। एक बंदा जा रहा है और जाते जाते गायब हो जाता है, पता लगता है गड्ढा खुला हुआ था, वो उसके अंदर तशरीफ ले गए। इस तरह भी हो जाता है बाज़-औक़ात। सो बचना चाहिए, करंट आने का खतरा होता है। सो अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ करें। मगर बहरहाल इस शेर में बताया गया कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है जब तेज बारिश होती है। मफ़हूम देखिए, समंदर और खुश्की में कोई फर्क बाकी नहीं रहा, ताहद्दे नजर पानी ही पानी है जिसमें बहारें नहा रही हैं। हवाले के इशार देखिए, क्या मस्तियां हैं बाग में अब आबे जोश से, हर शाखे गुल है हाथ में सागर लिए हुए। सागर शराब का प्याला, यानी शाखें झूम रही हैं बहार में। लगता है शराब की मस्ती में है, वो मौसम बहार की मस्ती में है, वो बरसात की मस्ती में है। एक और शेर देखिए,
हंगामा बहार का आलम न पूछिए, हंगामाए बहार का आलम न पूछिए, एक हश्र उठ रहा है तमाशा लिए हुए। हर तरफ तमाशा है, हर कोई मौसम बहार से अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से लुत्फ अंदोज हो रहा है। ये तीसरा और चौथा था बारिश होने का मंजर। आखिरी दो अशार बारिश के बाद का मंजर। तो पांचवें शेर की तरफ आए, यानी बारिश के बाद जो खुशगवार असरात होते हैं। चमन है रंगी बहार रंगी, मनाजरे सब्जाजार रंगी, है वादियों को सारे रंगी के बिजलियां रंग ला रही हैं। चमन रंगी, ये भी आपको अर्ज किया कि वो धुल के हर चीज साफ सुथरी हुई, निखर आई। बहार रंगी, बहार में भी रंगीनी की कैफियत। मनाजरे सब्जाजार, सब्जा जमीन पर वो भी धुल कर साफ हो गया है। वादियों को सारंगी, वादी छोटी पहाड़ियां या दो पहाड़ों में नशेबी इलाका, कोसार पहाड़, वो खूबसूरत हो गए हैं कि बिजलियां रंग ला रही हैं। बिजली चमकने से उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, यानी बिजलियों के खूबसूरत रंग उनके अंदर मौजूद है। मफहूम देखिए, बारिश के बाद चमन बहार सब्जाजार सब रंगीन और आना हो गए हैं और सारे रंग बिजलियों ही की बदौलत है। अशार देखिए, हुआ खैमजन कारवाने बहार, इरम बन गया है दामने को सार। इरम जन्नत, जन्नत का खूबसूरत एक मंजर पेश कर रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ और मनाजर खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हवा नाचती है फिजा गा रही है, बड़ी तमकनत से बाहर आ रही है। तमकनत वकार, एक खूबसूरत मंजर की निशानदेही। आखिरी शेर जी, जिसको आप मक्ता कहेंगे क्योंकि शायर का नाम आ गया। चमन में अख्तर बहार आई, लहक की सूरत हजार आई। अख्तर, शायर का नाम अख्तर शरानी। जब बाहर आता है, लहक लहकना यानी लुत्फानंदोज होना, जिसको आप कहते हैं सेलिब्रेट करना। इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, हर कोई अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी हैसियत, शौक, ज़र्फ के मुताबिक लुत्फानंदोज हो रहा है। सबा गुलों में पुकार आई, उठो घटाएं फिर आ रही हैं। सबा, सुबह की हवा जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है। पुकार आई यानी ठंडी हवाएं बता रही हैं कि मजीद बारिश होगी और घटाएं आएंगी। आप देखते हैं मौसम बरसात में जब टेलीविजन पे हाल बताते हैं तो क्या बताते हैं कि वक्फे वक्फे से तमाम दिन बारिश होती रही। तो ये वो बात है, बादल बरस गए लेकिन हवाएं बता रही हैं घटाएं हो रहेंगी, अभी और बारिश होगी। बारिश थमी नहीं, बारिश का अमल जारी है। तो मौसम बरसात की खूबसूरत कैफियत हमने इस नज़म में देखी, उसके जो खुशगवार असरात मुरतब होते हैं वो देखी। ये नज़म खुलासे के एतबार से खासी अहम है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को तवज्जो से सुने, अच्छे नंबरों के लिए कोशिश करें, आगे हमारे चैनल को शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला बढ़ता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।